पहले पता लग गया? पहले पता लग गया था कि इलेक्शन में आप जेल में होंगे, वैसे क्यों पैसे ज़्यादा। सो मैं इलेक्शन, जिस दिन इलेक्शन खत्म हुए अगले दिन मेरी जमानत हो गई, और मुझे पता था कि अगले दिन मेरी जमानत हो जानी है। आपको इंटरव्यू देने के लिए फोर्स किया गया था? ऑफ कोर्स, मैं 4 मिनट में आ सकता था अगर मैं इमरान खान और बुशरा बेगम और 190 जो भी है और ये साइफर इस पे बात करता, जो उनके बयान तैयार थे। सही है। अगर मैं उन बयानों पे दस्तखत करता, उनकी वीडियो पे बयान देता, तो मैं भी, मेरे ऊपर जो शाती हैं, मैं किसी के खिलाफ इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन आप शाती देखें आपको पता लग जाएगा ये सारे वो लोग हैं जो जेलों से रहा हुए, बिल्कुल ऐसे, इस बुनियाद पर कि इन्होंने हमारे खिलाफ शातें दी। अगर मैं 4 सेकंड के लिए भी दस्तखत कर देता इमरान खान के खिलाफ, उसकी बेगम के बारे में जो उन्होंने एक पूरा दिबाचा तैयार किया हुआ था, और तो मुझे 40 दिन ना काटने पड़ते। उन्हें पता मेरी सेहत खराब हो गई काफी ज्यादा, मेरा 40 किलो वजन कम हो गया। अच्छा। फिर वो समझे कि ये बंदा कहीं मथे ही ना लग जाए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये पढ़ना है, मैंने वो नहीं पढ़ा। जो उन्होंने मुझे दिया मैंने नहीं पढ़ा। शेख साहब, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आप बाहर भी आ गए और अभी तक आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आप चाहते हैं मैं अपनी मौत को दावत दूं? सब कभी भी नहीं। मैं अपनी जिंदगी इसलिए जी रहा हूं कि मेरे इंटरव्यू से वो खुश नहीं है। अच्छा, वो जो हुआ है उसमें वो फेल है इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि अच्छा, वैसे शेख साहब दाद देनी पड़ेगी आपको, आपकी सियासत को। बड़ा ट्रिक किया आपने। जी हाँ, वो इंटरव्यू पास नहीं हुआ ऊपर। अच्छा। उन्होंने कहा बंदा हाथ कर गया। वो इंटरव्यू पास नहीं हुआ, तो मैंने इसी में बेहतरी समझी कि उम्र के एक हिस्से में मैं इमरान खान या उसकी बेगम या किसी के बारे में कोई मरूं तो कोई ये ना कहे कि इसने गलत बात की थी। इसलिए मैं किनारा कशी पे आ गया हूँ। कोई इंटरव्यू नहीं देता, कोई बयान, कोई ट्वीट, कोई कुछ नहीं करता। अच्छा शेख साहब, उधर राब्ता नहीं है तो इमरान खान से भी नहीं है? नहीं, मुझे किसी ने, पीटीआई से तो मेरा कोई, मैं तो हूँ नहीं उसमें। बिल्कुल, आपकी तो अपनी जमात है, लेकिन सिर्फ इमरान खान के साथ मेरी दोस्ती है। और गए मिलने के लिए जेल में? मैंने पता नहीं कैसे जाते हैं, लेकिन मेरे उसके साथ तल्लुकात में कोई कमी नहीं है। उसके बाद कोई कम्युनिकेशन हुई हो किसी रेफरेंस से? कोई बंदे ने ये कहा गया कि आपने फलान जलसे वलसे में जाना है, मैंने कहा नहीं, मैंने। अच्छा। अभी मैं 45 दिन इंतजार करूंगा। मेरे नजदीक अभी सख्त क्लाउडी है, किसी के पास भी मसाइल काल लेंगे। इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये प्रेशर कुकर फटेगा। अच्छा। उसके बाद के असरात क्या होंगे? फिर मैं, आपको लगता है कि ये हालात मजीद खराब होंगे? हाँ जी। एक अजीब सा समा देखा इस इलेक्शन में। कुछ राइटर, पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। क्या आपके पास कोई नज़ीर है ऐसी? आप तो फातिमा जना और अयूब खान के इलेक्शन से इस पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। देखिए, जब मैं फातिमा जना के लिए काम कर रहा था, सबको पता था कि अयूब खान जीतेगा। सारे इलेक्शन इस मुल्क में सवालिया निशान थे, लेकिन इससे गया गुजरा थका हुआ और बेवजनी और बेइज्जत, बेतौकीरी, बेअहमियती और जमहूरियत के मुंह पे तमाचे का इलेक्शन कभी नहीं हुआ जो ये हुआ। 47 वाला भी वही है और 45 वाला भी वही है। लेकिन वो 45 वालों से 47 वालों की तादाद ज्यादा होगी। तादाद से क्या होता है सर जी? तादाद हमेशा, हर दौर में सर कटते रहे अहले वफा के, हर दौर में होती रही ताकत की परस्तिश, हर दौर में एक मार्का कर्ब वला है, वाह, हर दौर यजीदों का तरफदार रहा। शेख साहब, ये अभी ये हालात इस जानिब आ गए हैं, तो इससे मैं आपको 45 दिन दे रहा हूँ मेरे हिसाब से। अच्छा, शहीद के हिसाब से कि ये महीना बड़ा है, मैं 10-15 दिन का मुझे इजाफा दे दें 45। अच्छा, नतीजा निकलेगा अच्छा या बुरा, क्योंकि इकोनॉमी डिजास्टर है, महलों के हालात बड़े खराब हैं। क्या कहूँ अब आपको, मैं अपने महल्ले की बेइज्जती नहीं चाहता। मैंने वहाँ पैदाइश की है भावड़ा बाजार में, कि दूध वाला भी कहता है जी कि दूध जरा देर से खोलूंगा जी दुकान। उसकी क्या वजह? डरता है। निहारी वाले ने 2-2 गनमैन रखे हुए हैं जी। अभी आप जनाजे वाली बात भी बता रहे। सर जी, जनाजा तो दिल के वक्त लूटा गया। एवरी महल्ला स्ट्रीट पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर रहा जी। वो उनसे नफरत करता है। 1% लोग शायद वो भी नहीं जाते। कोई पुलिस वाला किसी गली महल्ले में मकान किराए पे नहीं ले सकता। इन महल्लों में जहां मेरे साथ हवलदार साहब रहते थे पुलिस के, लेकिन अब कोई सोचे कि भाई यहाँ पे कोई किराए पे उसको मकान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा।
अवाम की नफरत। इतनी नफरत है कि मुझे बार बार कहते हैं कि तुम टीवी पे क्यों नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ मैं आके क्या करूंगा, आप मुझे कोई बताए कि मैं क्या करूंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मामलात, हालात, इकोनॉमी, इक्तसादियात, लोगों का कारोबार, बिजनेस, बच्चों की फीस नहीं है। मैं 8 घंटे वेली बैठने वाला आदमी जी 1 घंटा बैठता हूँ। उसकी क्या वजह? मसाइल है लोगों के, मैं नहीं हल कर सकता। खुदा मुझसे राजी है, उसने मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी रजा थी और मेरी इसमें बेहतरी थी। क्योंकि 40 दिन चिल्ले के बाद मैं जिनके पास मैं था, अल्लाह उनको अजर दे, वो बहुत अच्छे लोग थे, कोई मेरे साथ बदकलामी नहीं की, लेकिन एक जगह फेंक दिया 40 दिन के लिए। ठीक है। फिल्में भी लगती थी रात अच्छा। को, वो प्रोजेक्टर्स की, जिससे मेरा ज़हनी मसला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। सही। और तो वो टॉर्चर था खास किस्म का? नहीं, मुझे टॉर्चर नहीं हुआ, लेकिन जब मैं आंखों पे तकिया रख के सोता था, दवाई अच्छा। का छुपा के मैं ले गया हुआ था, नींद की गोलियां भी खाता हूँ उस 40 दिन में। 40 दिन मुकम्मल बंद रखा, रोशनी अंधेरे में, या एक ही कमरे में, एक ही बाथरूम कमरे था उसमें, अच्छा। बाकी दुनिया कोई मुझे पता नहीं मैं कहाँ था। मुझे ये बताइएगा कि अभी जो अदालत में इमरान खान साहब के हवाले से कोई दरख्वास्तों पे उनकी जमानतें मंजूर हो गई, अभी तक कैद में है, वो वापस आते हैं, रिहा हो जाते हैं, तो ये हालात ठीक हो सकते हैं? जब जियाउल हक और भुट्टो की लड़ाई थी तो लोग कहते थे कब्र एक है और बंदे दो हैं। 2 हैं। ठीक है, ये बड़ा मशहूर स्लोगन था। एक जाएगा, है जी, एक ने जाना है। और अवाम की अक्सरियत जो है इमरान खान के साथ जरूर है, लेकिन इसका हल क्या निकलता है इन हालात का, वो मैंने आपको पहले ही एक बात बड़ी नंगी कह दी है कि ये महीना है, मैं उसके बाद 15 दिन और दे दें, नतीजा निकलेगा। दूसरा ये बताइएगा कि खान साहब वापस आते हैं, हालात नॉर्मल हो जाते हैं, तो आप स्टैंड करेंगे उनके साथ दोबारा? मेरी इमरान खान साहब के साथ दोस्ती में 1 इंच भी फर्क नहीं है। आपकी अभी भी हिमायत और मोहब्बत है इमरान खान की? इमरान खान की याद, सिर्फ इमरान खान? हाँ, बाकी पार्टी शार्टी के साथ मेरा कोई तल्लुक। जो ये इन्होंने अदालत ने निशान छीना इलेक्शन के दौरान, गलत किया, क्या फायदा हुआ उसका? ऐसी फजूल जो काम इन्होंने किए हैं वो इनके गले पड़े हैं, क्योंकि ये बेवकूफ है। सही है। कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका कि हुकूमत को फायदा पहुंचा हो, हर वो काम किया जिसका हुकूमत को नुकसान हुआ हो और इमरान खान को फायदा पहुंचा हो। शेख साहब, ये मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो, दोनों में से अगर आपको चूज करना हो? मेरा ख्याल है दोनों सियासतदान नहीं है। शेख साहब, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में से कौन बेहतर वजीर आज़म? शहबाज शरीफ जो है वो इंतहाई करप्ट है और अहल नहीं है, सिर्फ ये है चापलूसी का अहल है, उसमें वो कामयाब है। नवाज शरीफ के अंदर कभी कभी गैरत जाग जाती है। शहबाज शरीफ समझे कि बिल्कुल, मैंने नहीं कहा, एजाजुल हक ने कहा कि डिग्गी में बैठ के जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मैंने नहीं कहा, और फिर शामिल भी हुए। और जो आदमी गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जा सकता है, तो अब